तो इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th का, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल रफ पे, पहले समझ लो चैप्टर को। तो जो ये चैप्टर है, इसमें सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन की बात होती है। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। देखो, ये पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, जिसमें ये जो होता है ये नेगेटिव होता है इधर, और इधर की साइड पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव होता है। ऐसी वाई एक्सिस की बात करते हैं तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो वाई एक्सिस होता है, जिसमें कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लो ये ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है हमारा, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है कितने हिस्सों में डिवाइड है? 4। तो इस फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा, हाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट को करने के बाद हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई। अगर हमें कोई भी पोजीशन दिखानी है, मान लो हमें पोजीशन नंबर ये कहीं पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दिखाना है कि कोई कोई भी चीज़ है वो इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ है, तो सबसे पहले हम उसकी एक्स की पोजीशन बताएंगे, फिर उसकी वाई की पोजीशन बताएंगे, ठीक है। तो एक्स की पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो 3,2 है, यानी कि इसका 3,2 का मतलब है कि पहले वाली वैल्यू तुम्हारी एक्स की है, दूसरी वाली वाई की है, ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिस का भी कहते हैं, जैसे ABSCISS, ये हम एक्स एक्सिस को कहते हैं। और जबकि ऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस को कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे एब्सिका, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, तो ऑर्डिनेट। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं, तो ये हमारे क्वाड्रेंट दोबारा से मैंने बना दिए। यहाँ पर जो सेंटर पे होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0,0। ये 1, ये 2, ये 3। अगर इधर की बात करते हैं तो यहाँ भी सेम है, चलता है 1, 2, 3। इधर की साइड भी चलते हैं तो यहाँ भी 1, 2, 3, जितने नंबरों की जरूरत होगी उतने नंबर हम बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें 2,2 बनाना है, तो 2,2 जो होगा वो पहले हम 2 पे चलेंगे, तो यहाँ पर मिलता है हमें एक्स का। फिर दूसरी वैल्यू वाई पे चलना है, तो यहीं से फिर ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 2,2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये जितना भी हमारा जो एक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होता है, और वर्टिकल लाइन में जो नीचे वाला होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो तुमने क्वेश्चन क्या पूछा है? -2, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्स पे भी नेगेटिव जाना है और वाई पे भी। तो एक्स पे नेगेटिव किधर की साइड है? देखो, इधर की साइड है। हाँ, वहाँ पर डॉट लगा देंगे जहाँ भी पोजीशन आएगी, जैसे हमारी पोजीशन एक तो ये -2 और ये -2, यानी यहाँ पर आ जाएगी करीब ये। हाँ, हाँ, सर्कल मारने की जरूरत नहीं है उसमें, ऐसे ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे मैंने ये लिखा है ना,
उसमें तुम्हें ब्रैकेट लगाना है, जैसे मान लो -2 लिखना था, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक वो लगाएंगे ब्रैकेट, और उसको -2 ऐसे करके वहीं पर ही पहले डॉट लगाएंगे और फिर ऐसे -2 लिख देंगे। ठीक। उसके बाद आता है, फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो, अगर ध्यान देते हैं हम इस बात को, तो यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों पॉजिटिव होती है हमेशा। इस क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यू आएंगी वो दोनों पॉजिटिव वाली आएंगी। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है जबकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो, दोनों के दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसके इसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो खाली क्वाड्रेंट का नाम बताना है। जैसे मान लो 4,2 है, -3,5 है, -2, -5 है, और 4, -2 है। तो बस इतना बता दो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। हाँ, जैसे 4,2 है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देते हैं। अब सेकंड का बताओ। क्वाड्रेंट -2, -5। और अगला, तो ये हमारे हो गए, इसको डिनोट करना, ठीक है ना। मतलब इस जगह कि कौन से क्वाड्रेंट में आया, या फिर ये कह सकता है कि तुम्हें दे देगा कि 4,2 लिख के दे देगा, कहेगा कि इसको फिर उसमें ग्राफ में बना के दिखाओ। तो हमें फिर ये पूरा क्वाड्रेंट इस तरीके कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद सारी वैल्यूज को जो जो बोला गया है उसको लाइक, जैसे कि हमारा ये 4,2 है तो लगभग मान लो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और वाई पे ऐसे 2 तक गया है तो उसको भी हम 4 तक ही बना देते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो 4,2 है, तो 4,2 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट लगा देते हैं और यहाँ लिख देंगे 4,2, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि तुम्हें खुद क्या देगा, एक एक कार्टेशियन प्लेन बना के देगा, और मान लो जैसे कि ये पॉइंट बोला गया, तुम्हें बस इसमें सिंपली ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा। जैसे मान लो पोजीशन ए बोला गया है, तो पोजीशन ए क्या है और इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो ये 1,1 हो जाएगा। मान लो इसको ये वाली पोजीशन पूछ ली गई। सबसे पहले एक्स बोलते हैं, एक्स क्या है, एक्स ये है।
हॉरिजॉन्टल को ही स्लीपिंग वाली कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, इसको याद करने का इजी तरीका है, H4 हार गया यानी लेट गया, तो नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स है, और जो जीत जाएगा वो वीर होगा, यानी वीर मतलब वर्टिकल लाइन। हम्म। ठीक। उसके बाद बात करते हैं इस वाले पोजीशन की, तो जो कि मान लो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस पोजीशन की, ठीक है,